नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टेक्नोलॉजी के इस नए दौर में बच्चों को मोबाइल की लत लग चुकी है। पबजी और फ्री फायर जैसे ऑनलाइन गेम्स ने बच्चों को घर के अंदर कैद कर दिया है, जिसके कारण वो कई मानसिक परेशानियों का शिकार हो रहे हैं। कम उम्र में ही उनके जीवन में अवसाद और आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति जन्म ले रही है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आया, जहां 5वीं के छात्र सूर्यांश ओझा ने घर की छत पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ऐसी घटनाओं की खबरें लगातार सुनने और देखने को मिल रही हैं। ये साफ है कि ऑनलाइन गेम बच्चों के लिए जानलेवा बन चुका है। ऑनलाइन गेम्स बच्चों के दिमाग और जिंदगी पर बड़ा गहरा असर डाल रहा है। इसलिए ये जरूरी हो गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर ज्यादा सतर्क रहें। ऑनलाइन गेम ने ली जान, 11 साल के मासूम ने लगाई फांसी। सावधान, रडार पर आपका भी नौनिहाल। जी हां, भोपाल में ऑनलाइन गेम के शौक ने एक बच्चे की जान ले ली। बजरिया क्षेत्र के शंकराचार्य नगर में रहने वाले 11 साल के सूर्यांश ओझा ने अपने ही घर की छत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ है कि सूर्यांश कई दिनों से ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेल रहा था। परिजन ने कई बार समझाइश भी दी थी, लेकिन उसे ऑनलाइन गेम की ऐसी लत लगी थी जिसके लिए वो 6000 से ज्यादा रुपए खर्च कर चुका था। इसकी जानकारी परिजन को नहीं थी। बुधवार को सूर्यांश अपने चचेरे भाई के साथ किसी काम से घर की निचली मंजिल पर गया। तभी सूर्यांश छत पर पहुंचा और लोहे की रॉड में तार बांधकर फंदे पर लटक गया। जो बच्चा है वो एक गेम खेलने का काफी उसको शौक था और काफी समय से वो ये गेम खेल रहा था। इसके संबंध में परिजनों से जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि माता पिता द्वारा कई बार बच्चे को समझाया गया कि ये गेम ना खेला जाए, क्योंकि जिस तरह के उसका बिहेवियर था, जिसमें पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था और वो गेम को माता पिता ने उसके मोबाइल से डिलीट भी करवाया था। भोपाल की ये घटना इकलौती नहीं है। इससे पहले भी ऑनलाइन गेम के चक्कर में बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। जाहिर है पबजी, फ्री फायर जैसे ऑनलाइन गेम ट्रेंड में है, जिसके आदी होकर बच्चे आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा लेते हैं। ब्लू व्हेल जैसे खतरनाक ऑनलाइन गेम का नतीजा सब देख चुके हैं। दरअसल कोरोना के खतरे के बीच ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों के हाथों में मोबाइल और लैपटॉप देना पेरेंट्स की मजबूरी है, लेकिन घर के बड़ों के लिए एक चुनौती भी कि वो बच्चों को इसके गलत उपयोग के लिए रोकें। ऐसे में जब मोबाइल और सोशल मीडिया को घर में पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सकता, तो जरूरत है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि जरा सी लापरवाही और चूक उनके लाडले को वर्चुअल ट्रैप में फंसा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरभि दुबे। डॉक्टर सुरभि, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर सुरभि, इस तरीके के जो मोबाइल गेम्स हैं जिसमें बच्चा खुद को एक्टिव कर लेता है और उसको लत लग जाती है धीरे धीरे, इस गेम में ये देखा गया कि पैसों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए बच्चे गलत रास्ते में ही जाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कब होती है? सबसे पहले यही देखना होगा, क्योंकि माता पिता बड़े खुशी से बताते हैं जिस समय छोटा उनका बच्चा मोबाइल लेता है, सारे एप्स एक्टिवेट करता है, खेलता है, तो उस समय बच्चे को मोटिवेट किया जाता है इस तरीके की चीजों के लिए। क्या आपको लगता है कि यही समय सही समय होता है अपने बच्चों को नजर रखने की? बिल्कुल आपने सही कहा मैम। देखिए, सबसे पहले ये है कि हम खुद ही अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाते हैं। तो मोबाइल एक गलत चीज नहीं है। मोबाइल से आजकल कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है। हम स्काइप के थ्रू आज एक इंटरव्यू कर रहे हैं आपके साथ। देश दुनिया पूरा एक कर दिया है इंटरनेट ने। पर दिक्कत यह है कि हर टेक्नोलॉजी का एक सही उपयोग होता है और एक गलत उपयोग होता है। तो जहां ये उपयोग गलत रास्ते पे जाने लगता है तो वो हानिकारक सिद्ध हो जाता है ना। अभी इंटरनेट गेम्स है, इसके बहुत पहले वीडियो गेम्स हुआ करते थे। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे धीरे धीरे आजकल जो ऑनलाइन स्टडीज हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन पूरा बच्चों का कोविड सीजन में हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तो आप बच्चे से मोबाइल ले भी नहीं सकते हैं।
पर यह है कि हमें एक सुपरविजन रखना बहुत जरूरी है। WHO के मुताबिक भी बच्चों का ऑनलाइन जो या इंटरनेट या स्क्रीन टाइम जिसको हम बोलते हैं वो लिमिटेड होना चाहिए फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस। जैसे सुबह 1 घंटा दे दीजिए आप और शाम को 1 घंटा, जिससे बच्चे को भी पता है डिसिप्लिन वे में वो यूज कर रहा है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक मुझे मिलेगा, और वो सुपरवाइज्ड होना चाहिए। सुपरवाइज मतलब कोई बड़ा बच्चे के एक्टिविटीज पे नजर रख रहा हो कि बच्चा इस मोबाइल में क्या देख रहा है, किस जगह पे सर्व कर रहा है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि हमारा बच्चा गलत कर रहा है तो उसे वहीं रोकिए, उसके बुरे प्रभाव उसे समझाइए। बस ये नहीं कि नहीं करना, क्यों नहीं करना ये भी हमें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जनरेशन जो है बहुत स्मार्ट है, वो हर चीज के लिए क्वेश्चन करते हैं कि क्यों नहीं करना। तो हम बच्चों को अगर क्यों का जवाब दें तो मेरे ख्याल से बच्चे इसको और आगे नहीं बढ़ाते। डॉक्टर सुरभि, ऐसा नहीं लगता आपको कि बच्चों को वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है जिसके लिए आप मना करते हैं? इस गेम की ही अगर हम बात करते हैं, इस गेम में वो सारी चीजें उनको मिलती हैं जो घर से बाहर उनको नहीं मिल रही। खास करके कोरोना काल की आप बात करिए, पिछले 2 साल से बच्चे घर में कैद हो गए हैं और माता पिता चाहते हैं कि वो एंगेज रहें, खेलें, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो खेल है, इस तरीके के जो नेट पे जो खेल हैं, वो उनकी मानसिकता को कमजोर कर रहे हैं, उनके जो विल पावर है उसको कमजोर कर रहे हैं। यहाँ सवाल उठता है कि हम उनको सही गलत कैसे बताएं, क्योंकि वो खेल रहे हैं, वो गलत नहीं है। यहाँ पर ये तर्क कैसे दे माता पिता फिर? देखिए, ये जो खेल रहे हैं, जो आज हमने एक घटना देखी बहुत ही दुखद थी, पर इसके कुछ दिनों पहले एक छत्तीसगढ़ में भी घटना हुई थी जहाँ बच्चे ने ऑनलाइन बेटिंग करी थी, पैसा वो हार गया था और उसने फिर अपनी ही किडनैपिंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर करी थी। ये छत्तीसगढ़ की घटना है। तो इस तरह से ये घटनाएं काफी सारी सामने आ रही हैं। इसमें हमें ये देखना जरूरी है कि कौन सा बच्चा इन आदतों में पड़ रहा है ना, क्योंकि इंटरनेट तो अमूमन सभी यूज कर रहे हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इसका एडिक्शन होने लगता है। एडिक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको इसकी आदत लग गई है। अगर हम बच्चों से मोबाइल ले लेते हैं तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें मोबाइल यूज करने का मन करने लगता है, उन्हें और चाहिए इस तरीके से। और अगर पहले वो 1 घंटा देख रहे थे तो अब उन्हें वही मजा 2 या 3 घंटा देखने में आता है। बार बार वो उन्हीं गेम्स को खेलना पसंद करेंगे, उन्हीं साइट्स को देखना पसंद करेंगे। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसका एक साइंटिफिक रीजन है। हमारे दिमाग में एक रिवॉर्ड सर्किट होता है जहां हम जिस काम को करते हैं और उस काम को करने से हमें खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, तो उस एरिया में ब्रेन के डोपामिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो बढ़ने लगता है। तो ये एक कारण है कि हमें नशे की, और वो कोई भी नशा हो सकता है, खाली इंटरनेट में कोई भी नशा हो सकता है, तो वो आदत इस कारण से पड़ती है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि बच्चों को ये आदत ना पड़े, जब हम उन्हें सुपरविजन और टाइमली ये करने के लिए बोले, तब हम बच्चों के ऊपर एक कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें डॉक्टर सुरभि ये होगी कि हर एज ग्रुप का एक अलग मेंटल स्टेटस होता है। छोटे बच्चे जो हैं वो ऐसे इस तरीके के रोमांचकारी गेम को पसंद करते हैं, जो थोड़े उससे बच्चे बड़े रहते हैं उनको किसी और तरीके की सीरीज है या खेल है उनकी लत लग जाती है। ऐसे में ये किस तरीके से माता पिता को सोचना होगा कि उनकी एज पे जाकर हम उनको उस लेवल तक समझा पाएं? क्या पेरेंट्स यहाँ पर इस तरीके की पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं या इस तरीके की बातें उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमें अपने आप को ही थोड़ा सा देखना होगा, सुधारना होगा? हाँ बिल्कुल मैम, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो टीनेज ग्रुप है, जो हमारे सामने घटनाएं आ रही है, वो सब टीनेजर्स और 8-9 साल के बच्चों से लेके 16-17 साल के बच्चे ये सब चीजें कर रहे हैं। तो ये जो टीनेज ग्रुप है वो नॉवेल्टी सीकिंग होता है, उसे नयापन चाहिए, उसे एक्साइटमेंट चाहिए, वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना शुरू कर, कोई नहीं जानता है ना। उन्हें ऐसा चीज चाहिए जो उनके ईगो को बूस्ट करे, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ाए। ये इस एज ग्रुप में हम दोस्तों से कंपेयर करने लगते हैं, है ना, कि उसके पास ऐसा है तो मेरे मम्मी के पास क्यों नहीं है, मेरे पापा के पास ये है तो तेरे पास तो नहीं है। ये बातें बच्चों में चलने लगती हैं। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से हम बच्चों को हैंडल करना है कि हम कंपैरिजंस कहीं ना करें कि उनका बच्चा क्या कर रहा है और किसका बच्चा। आप बच्चे को रैशनल लॉजिकल बात समझाइए कि ये अगर फ्री फायर खेल रहे हैं या ब्लू व्हेल खेल रहे हैं तो इन गेम्स की बुराई क्या है।
इन गेम्स का आगे चल के क्या बुरा हश्र हो सकता है। कई बच्चे ऑनलाइन बेटिंग करते हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हैं, पैसे लगाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता, शुरुआत में वो पैसे जीत रहे हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता कि ये पैसे वो कहीं ना कहीं हारेंगे और फिर ये पैसे आएंगे कहाँ। ये पैसे आएंगे मम्मी पापा के बिना बताए पैसे चोरी करना, या कहीं और से दादा दादी से पैसे मांग के लाना या फ्रेंड से पैसे मांग के लाना। जैसे अभी की घटना हमने देखी कि बच्चे ने ऑलमोस्ट 40,000 हार चुका था। तो इसमें हमें ये देखना जरूरी है कि बच्चे पैसे ला कहाँ से रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा तो किसी के देंगे नहीं कि जाओ आप ये काम करो। तो यहाँ पे ये देखना है कि बच्चे सजेस्टेबल भी हो जाते हैं। सजेस्टेबल मतलब कोई हमें बोलता है और हम यहाँ बिना सोचे समझे उस चीज को मजे के लिए फॉलो करने लगते हैं। तो हमें बच्चों को ये भी समझाना बहुत जरूरी है कि बेटा आप इन लोगों के जो हमें वर्गलाते हैं, गलत राह पे ले जाते हैं, तो इन लोगों के उसमें झांसे में पड़ना नहीं है। आप मम्मी पापा से शेयर करिए उस चीज को, और अगर कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि मम्मी या पापा डांट रहे हैं तो वो आपके भले के लिए है, वो आपको नीचा दिखाने के लिए या आपको बुरा लगे इसलिए नहीं है। डॉक्टर सुरभि, जब इस तरीके से बच्चों को समझाया जाता है, ये जैसा कि जिक्र हमने पहले भी कहा कि बच्चों को अगर लत लग चुकी है, उसको उसमें रोमांच, आनंद, मजा मिलने लग गया है और वो चीज़ अगर बच्चे से मना करते हैं, तमाम लॉजिक आप दे दीजिए, लेकिन बच्चों की स्थिति ऐसी होती है कि वो तो या तो जिद में आ जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, उनके बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उसके बाद माता पिता को लगता है हताश होकर कि चलिए मोबाइल ही तो है, हम दे देते हैं। ये वाली सिचुएशन से कैसे निपटें? देखिए, बाल हट तो सबसे बड़ी हट होती है, हमने भी बहुत सारा ये पढ़ा है, उसमें पता चला है। पर बच्चों की जिद कहाँ तक सही है और कहाँ गलत है, एज पेरेंट्स हम ही लोग डिसाइड करेंगे। जहां आपको लगे कि ये जिद उनके लिए हानिकारक है तो हमें उसमें झुकना नहीं है, रादर हम उसको बीच का एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग जरूरी है। बहुत जगह हमने देखा है कि आजकल पेरेंटिंग जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं है। बच्चे ने मांगा और मम्मी पापा सोचते हैं अरे इतना रो रहा है चलो दे दिया जाए, है ना। तो वो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग नहीं हुई। अगर सही जिद है तो आप बिल्कुल पूरा करिए, उसको मना मत करिए। पर जहां आपको लग रहा है कि नहीं ये जिद इस बच्चे के लिए आगे चल के हानिकारक है, आप उसको समझाइए, बिल्कुल समझाइए और फिर मत दीजिए। जैसे एक उदाहरण पे, बच्चा अगर चाकू मांग रहा है तो मम्मी उसको पहले प्यार से समझाएंगी, नहीं मानेगा तो फिर डांट के समझाएंगी, पर कभी चाकू देंगी नहीं, क्योंकि मम्मी को पता है कि बच्चे को उससे चोट लग सकती है। तो बस यही लॉजिक जो है मोबाइल, टीवी या ऑनलाइन जो गेमिंग गैम्बलिंग चल रही है उस पे भी रहेगा कि जहां आपको लगे कि बच्चा नहीं मान रहा है तो फिर आप एक प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। आप काउंसलर से बात करिए, साइकाइट्रिस्ट से बात करिए। आजकल अमूमन हर स्कूल में काउंसलर्स रहते हैं, तो आप वो चीजें डिस्कस करिए। बिल्कुल, ये एक अहम बात आपने कही डॉक्टर सुरभि, क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसा इस केस में भी हुआ कि माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट हुए और उन्होंने डांटना शुरू किया और वो इतना ईगो में हर्ट हो गया छोटे से बच्चे का कि उसने सुसाइड कर लिया। तो ऐसी स्थिति से भी पेरेंट्स डरते हैं कि कहीं हमारी किसी बात का बुरा लग गया बच्चों को और बच्चा कहीं खतरनाक कदम ना उठा ले। तो बहुत ही बारीक और बहुत ही महीन ये रेखा होती है जहाँ से पेरेंट्स को समझना होता है। क्या कुछ उपाय के तौर पर हम कर सकते हैं? क्या ये जरूरी है कि हम मोबाइल में गेम से इंट्रोड्यूस ही बच्चों को ना कराएं, या फिर बच्चों के साथ में फिजिकल गेम आप घर के लोग ही खेलें, या जॉइंट फैमिली में हमने देखा, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली का ही पूरा मामला था, जॉइंट फैमिली में भी बच्चे कई बार खुद को अकेला महसूस करते हैं और इस तरीके के गेम्स का सहारा लेते हैं। क्या उपाय करें? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट ये है मैम कि बच्चा अभी से अकेला महसूस कर रहा है या काफी लंबे समय से कर रहा है। तो एज पेरेंट्स, केयर गिवर्स, फैमिली मेंबर्स, हमें ये ध्यान देना है कि बच्चे का शुरू से ही वो अकेला रहना पसंद करता है या जब से उसको ये गेमिंग की लत लगी है तब से वो अकेला रहने लगा है, सबसे अलग रहने लगा है। तो कुछ वार्निंग साइंस होती हैं जो एज केयर गिवर्स, फैमिली मेंबर्स हमको ध्यान देना है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, खान पान पे ध्यान नहीं दे रहा है, रात में जग के मोबाइल खेल रहा है, या स्टडीज में ध्यान नहीं दे रहे हैं, अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, किसी से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, माँ बाप से बदतमीजी कर रहे हैं। अगर ये सब आपको कहीं भी लगे या ऐसा लगे कि ये जो पुराने फ्रेंड्स थे उनसे ना मिलके नई फ्रेंडशिप्स बन रही हैं, तो आप थोड़ा ध्यान देइए वार्निंग साइन से। दूसरा जो हम पूरे एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं कि एज पेरेंट्स हमारा इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ बहुत मस्ट है।
हमें उनकी एक्टिविटीज ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन भी कुछ वो एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो क्या चल रही है एक्टिविटी। कुछ कुछ गेम्स बहुत डेंजरस होते हैं तो उन्हें भी हमें डिलीट करवाना है, बच्चों को समझा के कराना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। दूसरा, इंटरैक्टिव गेम्स भी होते हैं, जहां तक वो बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से मना ही करें। कुछ कुछ ऑफलाइन गेम्स भी होते हैं जिसमें आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, फ्री होते हैं, तो आप भी बच्चों के साथ वो गेम्स एंजॉय करिए, तो आपको पता है कि आपका बच्चा क्या खेल रहा है। दूसरा, आजकल हमने देखा है काफी जगह दोनों पेरेंट्स वर्किंग रहते हैं, तो इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है। हम भी चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल खेले, पेरेंट्स भी मोबाइल में अपना व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम में बिजी हो जाते हैं, तो सब एक ही घर में एक एक मोबाइल पकड़े बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक मोबाइल या इंटरनेट या ऑनलाइन डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत जरूरत है। जैसे जब फैमिली टाइम है तो बच्चा भी मोबाइल ना यूज करे, पेरेंट्स भी मोबाइल ना यूज करें, तो एक इंटरैक्टिव सेशन होता है। जैसे आपने पूरे दिन में क्या किया ये डिस्कस करना शुरू करें बच्चे से, अपनी कुछ पॉजिटिव चीजें शेयर करें बच्चे से, अपने एग्जाम्पल्स दें कि हम जब ऐसे करते थे तो इस तरह से उसका बैड इफेक्ट पड़ा। तो इस तरह से आप बच्चे को डांट भी नहीं रहे हैं और एक तरीके से स्टोरी टेलिंग के तौर पर आपने उसे सही बात भी सिखा दी। तो जैसे हम पहले देखते थे कि हमारी कुछ जातक कथाएं होती थी, बच्चों को हम उसे सिखाते थे। चंदा मामा में कुछ कथाएं होती थी जो मॉरल बेस्ड स्टोरीज होती थी, तो उससे बच्चे में मॉरल वैल्यूज बढ़ती थी। बच्चे को ये बताना चाहिए कि कहाँ आपकी जो वो एक फाइन लाइन सही और गलत की होती है, किस तरह से बच्चा वो क्रॉस करके गलत हो जाए। आजकल के बच्चे बहुत इम्पल्सिव भी हो गए मैम, कि आपने थोड़ा सा डांटा और बच्चा रिटेलिएशन में ऐसी चीज करेगा जो अनएक्सपेक्टेड है। तो ये इम्पल्सिविटी कहाँ तक सही है, ये भी हमें बच्चे को सिखाना जरूरी है कि ये लाइफ आपकी बहुत प्रेशियस है। डॉक्टर सुरभि, ये तमाम चीजें पेरेंट्स मान लीजिए बच्चों को समझा भी रहे हैं लेकिन उनको लग रहा है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसके बाद हमने ये देखा है कि साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है ये तो बच्चा है, बच्चे की सामान्य हरकत है। मनोरोग के लेकर जाना इसका मतलब कहीं ये ना समझे कि बच्चे को कोई मानसिक बीमारी है। आपको लगता है कि इस तरीके के बिहेवियर में चेंज होने के बाद में पेरेंट्स को अगर कंट्रोल से बाहर है तो साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ये सामान्य डॉक्टर्स के जैसे ही है? एब्सोल्युटली मैम, अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में असहज महसूस कर रहे हैं और मन में कई भ्रांतियां हैं, तो हमें बता दें कि जैसे शरीर के बाकी अंग हैं, दिमाग भी सबसे जरूरी अंग है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप दिमाग के डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास अवश्य जाएं, क्योंकि अगर आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे तो दिमाग तो मदरबोर्ड है ना। अगर दिमाग आपका सही जगह काम नहीं करेगा तो आप पूरा कोई काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये और दिमाग ही हर चीज कंट्रोल कर रहा है, तो उसके डॉक्टर के पास जाना तो अति आवश्यक है। और आपको कहीं भी ये हेजिटेशन है कि मुझे मेरे डॉक्टर के पास नहीं जाना, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना, तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हर स्कूल में आजकल काउंसलर्स होते हैं, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स होते हैं, तो आप वहां जा सकते हैं। आप अपने काउंसलर से बात करिए, और अगर काउंसलर को या आपके फैमिली डॉक्टर को ऐसा लगता है कि साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है तो आपको साइकियाट्रिक हेल्प लेने में भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। जो भी चीज हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है वो हम बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर सुरभि, चूंकि आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसे केसेस में अगर बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, उनको बुरी लत लग चुकी है और हम चाहते हैं हमारे बच्चे सुधरें और एक अच्छा स्वस्थ जीवन मानसिक तौर पर भी जिएं, तो एज ए साइकियाट्रिस्ट आपको लगता है कि बहुत सुधार होता है क्या काउंसलिंग से, या आपका अपना अनुभव जो है मैं जानना चाहूंगी ताकि एक मैसेज के तौर पर दर्शकों के बीच में जाए वो? देखिए, ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियर कंडीशन है। अगर बहुत माइल्ड कंडीशन है तो काउंसलिंग डज हेल्प, पर उसके बाद कहीं ना कहीं आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही पड़ता है, क्योंकि कई बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इम्पल्सिविटी, जैसे हमने इस केस में देखा कि बच्चा इतना इम्पल्सिव था कि उसने सोचा समझा नहीं कि मेरे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा मेरे एक्शंस का। तो इसमें आपको अगर सही टाइम पे पेरेंट्स जो मैंने वार्निंग साइंस बताया आपको, अगर हम उसको नोटिस कर लें तो साइकियाट्रिक हेल्प से हम बच्चे का एक अच्छा फ्यूचर जरूर हेल्प बना सकते हैं। चलिए, काफ़ी अहम जानकारी डॉक्टर सुरभि आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो आपने देखा कि ऑनलाइन जो गेम होते हैं वो उसकी लत बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। एज ए पेरेंट्स आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं आपके बच्चे ऐसे गेम की लत में तो नहीं आ गए हैं, और अगर आ गए हैं तो उन्हें सही समझाइश दी जाए, और अगर उससे ज़्यादा स्थिति बनती है तो आप मनोचिकित्सक से संपर्क भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने बच्चों को नज़रअंदाज करें या लापरवाही से अकेला छोड़ दें, ताकि ये गेम जो है वो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है।